न्यूट्रल रह करके सच में जो न्याय है उस पर आप टिका रहना कितना कठिन कार्य है, ताकि लोगों के लांछन भी लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, और फिर भी आपको न्यूट्रल होकर कार्रवाई उस पुरजोर से करना ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घट पाए, या कोई अधिकारी और कर्मचारी जो उसके अंडर में है वो सतर्क रहे। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, मैं शपथ ग्रहण जिस समय मैं जीता और शपथ ग्रहण में ही घोषणा कर दिया था कि जब तक मैं इस पद में रहूंगा बिल्कुल तब तक के कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसके लिए थोड़ा से राजनीति से निष्क्रिय हो गया हूँ, लेकिन हूं मैं भाजपाई। मैं भाजपा को ऐलान करता हूँ, कदम तो यदि नहीं सुने हो जी तो हम कदम तो उठाएं, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कोई नाम हो। उनको चाहे मेरे को जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा, गोली खाना होगा तो गोली खाऊंगा, डंडा खाना होगा तो डंडा भी खाऊंगा, क्योंकि मैं 1988 के किसान संघ से आंदोलनकारी नेता में मैं उभरते कलाकार था उस समय जी। तो मैंने देखा है संघर्ष करके, और मैंने उस लाठीचार्ज को भी देखा है, तो सारी जीवन का अनुभव है। तो मैं ऐसे समाज को कभी नहीं झोंकूंगा कि जोश में होश खो दूं और समाज बर्बाद हो जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन समाज के न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे। पक्का मकान है, पीछे कच्चा मकान है, कच्चा मकान में पैरा डालकर, पेट्रोल डालकर गैस सिलेंडर को जी ओपन कर जलाकर, शायद एक गैस सिलेंडर वहां फट भी गया है। वीरकोना, अच्छा वीरकोना गांव की घटना है ये। वही वहां कवर्धा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये घटना घट गई, कल बड़ी घटना घट गई हमारे समाज में। बेमे तरह के एक गांव में, बेने में तरह से 10-15 किलोमीटर के गांव में एक 12 साल 10 महीने की बच्ची है, टोटल उसकी उम्र, उसके साथ दुष्कर्म किया कोटवार ने गांव का, और उस बच्ची का 7 महीने का कल बच्चा पैदा हुआ। मैं एसपी साहब से आज बात किया जी, वहां के बेमे तरह का, तो मैं उनको बोला कि वो सरपंच का भी उनके सह हैं करके बोल रहे हैं सर करके, तो उन्होंने उसके बयान लेने के लिए उस हॉस्पिटल में कहीं भेजे हैं, तो उसमें समाज के आदमी गए हुए हैं जी। तो वहाँ एसपी साहब अच्छा कदम उठा रहे हैं, उनसे बातचीत किया तो ऐसे लगा, लेकिन अब इसके बाद ही मैं उसमें कुछ बोल पाऊंगा। एक कभी और घटना घटी यहाँ लवन के पास, वहां भी मर्डर हुआ है, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। तो लगातार समाज में जो घटना घट रही है उसमें मैं बहुत दुखी हूँ। सर, साहू समाज के आप बड़े नेता हो, मेन हो, अभी पूरे साहू समाज आपकी तरफ देख रहे हैं, तो समाज के मुखिया के होने के नाते आपकी ओर से, समाज की ओर से कोई फंड तो कोई ऐसा ट्रस्ट बनाए जिससे ऐसे लोगों पर आप ऐसे अचानक कोई घटना घटती है उन्हें आर्थिक सहायता या सुरक्षा दी जाए, या कुछ ऐसी प्लानिंग योजना आप लोगों की ओर से? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा फंड नहीं है जी, लेकिन मैंने पूरे छत्तीसगढ़ का, पहले तो मैं नेता नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने पूरे जिला के अध्यक्ष लोगों को लेटर लिखा है जी, और लगातार बात चल रही है। मेरे महामंत्री लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कम से कम एक परिवार से 1 रुपया आए तो हम उस परिवार को सहयोग कर सके। सभी से एक बार और बात करूंगा, और उसमें अगर वहां शांति बहाली नहीं हुई, हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो हम पहले भी बोले हैं उग्र आंदोलन करेंगे करके, तो हम उस परिस्थिति में उग्र आंदोलन करेंगे। सर, इसी पर ही सवाल आने वाला था, मैं आपने कह दिया। कई लोग कह रहे हैं कि साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं आपको नाम लेकर के, वो थोड़ा सा बिल्कुल नम्रता से और सहृदय से पेश आ रहे हैं, जैसे एक बाहुल्य समाज है, जितनी बड़ी घटना घटी है उस हिसाब से ज्यादा एक्टिव या ज्यादा विरोध में नजर नहीं आती। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे कहेंगे? ये बोल रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग बोल देते होंगे जी। हम तुरंत गए थे, हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठे हैं और वो अपने ओर से पूरे जगह जगह पुतला दहन कर रहे हैं और पूरा एक्टिव है।
लेकिन बड़े समाज है, बड़ी समाज के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है। बिल्कुल। कोई चीज जोश में होश खोने का नहीं है। यदि हमारी बात नहीं सुना गया तो मैं पुनः बोल रहा हूँ कि हम आंदोलन के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन प्रशासन से हम बात करेंगे। हर कोई किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है और आपके जानने वाले लोग भी, आपके इर्द गिर्द लोग भी सोचते हैं क्या ऐसे में एक नेता, बड़े नेता होने, नेता मैं कह रहा हूँ सामाजिक नेता के नाम पर, तो क्या आप न्यूट्रल रह करके सच में जो न्याय है उस पर आप टिका रहना कितना कठिन कार्य है, ताकि लोगों के लांछन भी लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, और फिर भी आपको न्यूट्रल होकर कार्रवाई उस पुरजोर से करना ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घट पाए या कोई अधिकारी कर्मचारी जो उसके अंडर में है वो सतर्क रहे। भाई साहब, आपको जी। मैं बताऊं, जी। मैं शपथ ग्रहण जिस समय मैं जीता और शपथ ग्रहण में ही घोषणा कर दिया था कि जी जब सर। तक मैं इस पद में रहूंगा बिल्कुल। तब तक के कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसके लिए थोड़ा से राजनीति से निष्क्रिय हो गया हूँ, लेकिन हूं मैं भाजपाई। मैं भाजपा ऐलान करता हूँ, लेकिन अभी जरूरत भाजपा की नहीं है। मैं जिस दायित्व में हूँ उस दायित्व को निभाने की है। मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ, वहां कोई कोताही नहीं करूंगा। नहीं, मैं भी टिकट मांगता, मैं भी चुनाव लड़, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। अपने समाज के हित के लिए काम करूंगा और सब लोग समाज के लोग हित में खड़े होंगे। ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं तो मैं उसके बोलने में नहीं जाता। ये बड़ी समाज है और बड़े निर्णय हमको लेना होगा। मैं और जाऊंगा भी, पूरे तहसील अध्यक्षों से, गांव वालों से, परिक्षेत्र वालों से सबसे रूबरू होऊंगा। उसके बाद मैं एक बार और प्रशासन से बात करूंगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। कदम तो यदि नहीं सुने हो जी तो हम कदम तो उठाएं, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो परिणाम हो। उनको चाहे मेरे को जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा, गोली खाना होगा तो गोली खाऊंगा, डंडा खाना होगा तो डंडा भी खाऊंगा, क्योंकि मैं 1988 के किसान संघ से आंदोलनकारी नेता में मैं उभरते कलाकार था उस समय जी। तो मैंने देखा है संघर्ष करके, और मैंने उस लाठी चार्ज को भी देखा है, तो सारी जीवन का अनुभव है। तो मैं ऐसे समाज को कभी नहीं झोंकूंगा कि जोश में होश खो दूं और समाज बर्बाद हो जाए। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन समाज के न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे।